हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रिएटिव कोचिंग क्लासेस। आज हम लोग देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक, सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसको डील करने से पहले हम लोग एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग उस क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल आप सबको पता होगा, जो वो एंगल जो 90 डिग्री से कम हो, सच दैट tan A इक्वल टू 1/3 एंड tan B इक्वल टू 1/2। एंड क्या दिया है? tan A प्लस B इक्वल टू tan A प्लस tan B डिवाइड बाई 1 माइनस tan A इंटू tan B, सो दैट A प्लस B इक्वल टू 45 डिग्री। हमको क्या शो करना है? A प्लस B इक्वल टू 45 डिग्री। ये आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, जो हमको दिया है उसको सॉल्यूशन करते हैं उसका। देखिए यहाँ पे क्या दिया है? tan A प्लस B इक्वल टू tan A प्लस tan B डिवाइड बाई 1 माइनस tan A इंटू tan B। अब tan A का वैल्यू आप देखोगे क्या दिया है वहां पे क्वेश्चन में? tan A का वैल्यू 1/3 लिखेंगे। tan B का वैल्यू 1/2 लिख दिए, डिवाइड बाई 1 माइनस tan A का वैल्यू कितना है? 1/3 इंटू tan B का वैल्यू 1/2। ये कितना हो जाएगा? 1/3 टू कैल्शियम 6, ये 2 प्लस 3, ये 1 माइनस 1/6 है, ये 6 माइनस 1 5/6। आई होप कि सभी को समझ में आ गया होगा। ये कितना हो गया? 3 इंटू कितना हो गया? 5/6। 5/6 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। कितना हो गया? 1। मतलब tan A प्लस B इक्वल टू कितना आ गया? 1। बट हम लोग को पता है कि tan 1 किसके बराबर होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं? दिस कैन बी रिटन एज tan A प्लस B इक्वल टू tan 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। ठीक, यहां से हम लिख सकते हैं इनका एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। यहां से हम लिख सकते हैं A प्लस B इक्वल टू 45 डिग्री। यही क्या करना था हम लोग को? शो करना था। समझ में आ गया? A प्लस B इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इससे पहले। If sin A plus B equal to 1 and cos A plus B equal to √3/2, if sin A plus B equal to 1 and cos A minus B कर लें, A minus B equal to √3/2, then find value of A and B। हम लोग क्या करना है? इफ sin A plus B equal to 1 गिवन है, cos A minus B equal to √3/2, तो फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ A एंड B। तो ये कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग देखेंगे। क्या दिया है? sin A प्लस B इक्वल टू 1। ठीक है, अब दिस कैन बी रिटन एज A प्लस sin A प्लस B इक्वल टू, अब साइन के टर्म में हम लोग को देखना है, इधर साइन है, इस साइड में हमको क्या लाना पड़ेगा? साइन लाना पड़ेगा। तो इसके लिए साइन
कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू हम लोग क्या पढ़े हैं कि 1 होता है। कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। अब देखेंगे इसका एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यहां से लिख सकते हैं दिस कैन बी रिटन एज a plus b इक्वल टू 90 डिग्री। इसको हम लोग इक्वेशन क्या ले लेते हैं, फर्स्ट ले लेते हैं। उसी तरीके से cos a minus b इक्वल टू कितना दिया है, √3/2। cos a minus b इक्वल टू √3/2। अब cos a minus b इक्वल टू, अब √3/2, अब यहाँ पे cos है तो इसमें इधर भी क्या लाना पड़ेगा, हमको cos लाना पड़ेगा। ठीक, तो cos का कौन सा ऐसा वैल्यू है जिसका मान कितना होता है, √3/2। तो कितना है, cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। अब यहाँ से इनका भी एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब दिस कैन बी रिटन एज a minus b इक्वल टू 30 डिग्री। अभी हम इसको इक्वेशन क्या ले लेंगे, सेकंड। अब हम लोग दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं ऑन एडिंग बोथ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, on adding both equation first and second we get a plus b equal to कितना है, 90 डिग्री। a minus b equal to कितना है, 30 डिग्री। अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, a और a कितना हो गया, 2a, b minus b क्या हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, इक्वल टू 90 प्लस 30 कितना हो गया, 120। a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहां से, 120/2 मतलब 60 डिग्री। a 60 डिग्री आ गया तो किसी भी इक्वेशन में हम b का वैल्यू फाइंड करेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ a in equation first। On putting the value of a in equation first, we get a plus b equal to कितना है, a plus b equal to 90 डिग्री। मतलब b equal to क्या लिख सकते हैं, 90 minus a। 90 minus a का वैल्यू कितना है, 60। 90 minus 60 equal to 30 डिग्री। यहाँ आप सबको पता चल गया होगा कि वैल्यू ऑफ a कितना है, तो 60 डिग्री, वैल्यू ऑफ b कितना है, तो 30 डिग्री। आई होप कि सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखने वाले हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब देखना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आप लोग समझते हैं क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स उस एंगल्स को कहते हैं जिनका सम, जिस दो एंगल्स का सम, जिस दो एंगल का सम कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। ठीक, दो एंगल का सम कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। सबसे पहले हम मान लेते हैं एक ट्रायंगल बनाते हैं। ए बी सी, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं जहां पर बी में क्या है, 90 डिग्री है। एंगल बी इक्वल टू कितना डिग्री है, 90 डिग्री। मान लेते हैं एंगल सी क्या है,
थीटा है, ठीक। अच्छा ये पहले एक बता सकते हैं क्या, एंगल बी हो गया 90 डिग्री, तो एंगल ए प्लस सी कितना हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल सी कितना डिग्री हो जाएगा, ये भी कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एंगल भी कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो हम लोग को पता है कि सभी एंगल्स का ट्रायंगल का सभी एंगल्स का सम कितना डिग्री होता है, तो 180 डिग्री होता है। तो ये दोनों एंगल्स का कितना सम हो जाएगा, तो 180 माइनस 90, तो एंगल ए प्लस एंगल सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग मान लेते हैं एंगल सी को क्या कर लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं कि एंगल सी इज इक्वल टू थीटा। अगर ये कितना है, सी थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। एंगल ए कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। कैसे, मान लिए हम थे कि लेट कर लिए थे, लेट के एंगल सी इक्वल टू थीटा, ठीक। अब इसमें वैल्यू रख देते हैं, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अब समझ में आ गया होगा कि एंगल ए कैसे लिख दिया हम, 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब देखिए इसमें एंगल ए कितना है, 90 माइनस थीटा, एंगल बी 90 डिग्री, एंगल सी थीटा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन थीटा का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग मान लेते हैं इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसको x दे दिए, इसको y दे दिए, इसको z दे देते हैं। तो साइन थीटा हम लिख रहे हैं, साइन थीटा हम लोग क्या पढ़े हैं, क्या होता है, P बाई एच, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा यहाँ पे y, h क्या हो जाएगा z। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, ठीक है। तो P बाई एच पढ़े हम लोग, P बाई एच, P कितना है y, h कितना है z, तो y बाई z, मतलब साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, y बाई z। कॉस थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, b बाई h, मतलब b क्या है, x बाई h क्या है z। अब यहां से tan थीटा का वैल्यू भी क्या लिख सकते हैं हम लोग, p बाई b, p कितना है y, बेस कितना है x, y बाई x। अब यहां से cosec थीटा का वैल्यू भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन थीटा, मतलब z बाई y। फिर sec थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 बाई cos थीटा, 1 बाई cos थीटा का मतलब क्या हो गया, z बाई x। ये आप लोगों को पता होगा, पिछले क्लास में ये सब डिस्कस करा चुके हैं हम। अब cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बाई y, ठीक है। अब हम लोग देख लेंगे साइन थीटा का वैल्यू क्या आया है, y बाई z, ठीक। वैसे ही सभी के टर्म देखेंगे। अगर हम एंगल a के रिस्पेक्ट में, एंगल a मतलब 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, यहां पर साइन 90 माइनस थीटा, मतलब साइन 90 माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं। अब ये 90 माइनस थीटा ये एंगल ए के लिए है, तो साइन 90 माइनस थीटा इसके सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय p बाई h, तो परपेंडिकुलर अब ये x हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, और हाइपोटेनस हमेशा z ही रहेगा। p बाई h, तो p कितना है x बाई z कितना है, h कितना है z, x बाई z। कैसे लिखा समझ में आया, साइन 90 माइनस थीटा हम लोग क्या पढ़े, साइन थीटा क्या पढ़े, p बाई h। p क्या है यहाँ पर 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में p ये वाला है साइन, तो ये x लिखे हैं, p बाई h, h कितना है z है,
x बाई जेड। अरे समझ में आया? उसके बाद अगर हम cos 90 माइनस थीटा लिखते हैं, cos 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा b बाई एच। तो b क्या है y, h कितना है z। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan 90 माइनस थीटा के बराबर क्या लिख सकते हैं p बाई b। p कितना है, p x है, b कितना है y है। ठीक है, cosec 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 बाई क्या लिख सकते हैं sin 90 माइनस थीटा, 1 बाई sin 90 माइनस थीटा। ठीक है, पहले यहां पर देख लेते हैं, sec 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बाई cos 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 बाई tan 90 माइनस थीटा। अब यहां पर देखना है sin 90 माइनस थीटा x बाई जेड के इक्वल है। x बाई जेड यहां पर देखो तो आप लोग कहां पे है, x बाई जेड। x बाई जेड किसके बराबर है, cos थीटा के बराबर है। मतलब sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं cos थीटा। यहां से एक फॉर्मूला बनेगा कि sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा cos थीटा हो गया। अब यहां पे देखना है cos 90 माइनस, ये सबसे पहला फॉर्मूला बनेगा हम लोग का कि sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे cos थीटा होता है। एक फॉर्मूला बना cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर है y बाई जेड। y बाई जेड, y कहां है y बाई जेड, ये किसके बराबर है sin थीटा के बराबर है। मतलब कि cos 90 माइनस थीटा जो है ये किसके बराबर हो जाएगा sin थीटा के बराबर हो जाएगा। अगला है tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा ये किसके बराबर है x बाई y, x बाई y कहां है तो cot थीटा, cot थीटा। मतलब tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है cot थीटा के बराबर होता है। अगला है cosec 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा 1 बाई sin 90 माइनस थीटा, 1 बाई sin 90 माइनस थीटा। sin 90 माइनस थीटा भी हम लोग क्या पढ़े हैं cos थीटा के बराबर। हम लिख सकते हैं क्या cos थीटा, cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू 1 बाई sin 90 माइनस थीटा, और 1 बाई cos, ये sin 90 माइनस थीटा किसके बराबर है तो cos थीटा के बराबर। तो 1 बाई cos थीटा, 1 बाई cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा sec थीटा के बराबर। अब हम देखेंगे sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते थे 1 बाई cos 90 माइनस थीटा। अब यहां से हम लिख सकते हैं क्या 1 बाई cos 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। तो 1 बाई sin थीटा क्या होता है cosec थीटा। ये सब फॉर्मूला आपको तो याद होना चाहिए तभी समझ में आएगा। cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 बाई tan 90 माइनस थीटा। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बाई cot थीटा। 1 बाई cot थीटा किसके बराबर हो जाएगा tan थीटा के बराबर हो जाएगा। तो मतलब हम लोग यहाँ से एक फॉर्मूला आ गया कि sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा। इसको ऐसे लिख देते हैं अच्छे ढंग से, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग sec थीटा, sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे cosec थीटा, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। ये फॉर्मूला आप लोग को एकदम याद ही होना चाहिए, तब जाके हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, इतना आप लोग होप करेंगे कि आप लोग जल्दी से अच्छे ढंग से याद कर लेंगे।